अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कप्तान खान टेक्नोलॉजीज़। कप्तान खान टेक्नोलॉजीज़ में खुश आमदीद। आज अपनी इस वीडियो में हम VFD और सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में बात करेंगे। चलें तो जानते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। दोनों का काम एक ही है कि मोटर को स्मूथ तरीके से रन करना, लेकिन इनकी चंद खसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। चलें तो जानते हैं कि इनके दरमियान में कौन सा फ़र्क है। सॉफ्ट स्टार्टर ज़्यादा करंट की सूरत में मोटर को महफूज तरीके से चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ VFD मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपनी इस वीडियो में हम इन दोनों डिवाइसेस की इंटरनल फंक्शनिंग के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस जगह पर कौन सी डिवाइस ज़्यादा कारआमद साबित होगी। पहले जानते हैं कि सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर क्या लगा होता है और इसकी फंक्शनिंग क्या होती है। सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर 6 थायरिस्टर लगे होते हैं, या इनको हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी कह सकते हैं। ये एन टाइप पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में लगे होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर को एक स्मूथ करंट मुहैया करते हैं। एक थायरिस्टर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, गेट, कैथोड और एनोड पर। जब इंटरनल पल्स को गेट पर अप्लाई किया जाता है तो ये एनोड से कैथोड के दरमियान करंट के बहाव को जारी कर देता है। जब तक आप इंटरनल पल्स के ज़रिए गेट को ट्रिग नहीं करते, उस वक्त तक SCR ऑफ रहता है और इसमें से करंट का बहाव जारी नहीं होता है। जैसे ही गेट पर पल्स दी जाती है तो ये गेट ऑन हो जाता है और करंट को गुजरने की इजाज़त दे देता है। जब टाइम के डिफरेंस से इसके गेट को एक्टिवेट किया जाता है, एकदम कॉइल्स को करंट देने की बजाय टाइम डिफरेंस से करंट देता है, जिसकी वजह से मोटर की स्पीड एक तवातुर के साथ बढ़ती है और मोटर एक स्मूथ तरीके से रन होगी, हत्ता कि मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच जाएगी और मोटर उसी स्पीड से चलती रहेगी हत्ता कि आप जब तक उसको स्टॉप नहीं करेंगे, और जब स्टॉप करेंगे तो ये उसी तरीके से स्मूथ तरीके से स्टॉप होगी। अब जानते हैं VFD के बारे में। VFD के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं: रेक्टिफायर, फिल्टर और इन्वर्टर। रेक्टिफायर में AC वोल्टेज इनपुट किए जाते हैं, जबकि ये इसको DC में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद नंबर आता है फिल्टर का। फिल्टर जिस DC में मौजूद रिपल्स को रिमूव करके खालिस DC में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद इन्वर्टर के ज़रिए हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर या घटाकर मोटर को दे देते हैं, जिससे मोटर की स्पीड हम वेरी कर सकते हैं, और इसी तरह मोटर की स्पीड फ्रीक्वेंसी के ज़रिए वेरी होती है, इसीलिए इसे VFD या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कहते हैं। जबकि मोटर को स्मूथ तरीके से ऑन ऑफ करने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर की तरह इसमें भी सेटिंग कर सकते हैं। तो हमें इससे ये मालूम हुआ कि VFD भी असल में सॉफ्ट स्टार्टर ही है, लेकिन इसका एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि हम इसकी स्पीड को भी वेरी कर सकते हैं। अब आप इस पर यह अंदाज़ा खुद कर सकते हैं कि आपके काम के लिए कौन सी डिवाइस फेवरेट है। अगर आपने मोटर की स्पीड को वेरी नहीं करना तो सॉफ्ट स्टार्टर आपके लिए बेस्ट है, और अगर आपने इसकी स्पीड को वेरी करना है तो लाजमी सी बात है कि VFD आपके लिए फेवरेट रहेगा। चलें तो आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाते हैं कि कौन सी जगह पर कौन सी डिवाइस काम करेगी। तो यहाँ देखें, एक वेस्ट वाटर टैंक है जिसके साथ एक पंप लगा है। तो इस जगह इस पंप ने मुसलसल चलना है। एक तरफ से पानी मुसलसल इन होता रहेगा, जबकि दूसरी तरफ से आउट होता रहेगा। तो यहाँ हमें स्पीड को अगर वेरी नहीं करना तो लाजमी सी बात है हमारे लिए सॉफ्ट स्टार्टर बेहतरीन ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ हमने एक मुसलसल स्पीड से पंप को चलाना है। वजह यह है कि वाटर की इनकमिंग और आउट गोइंग बराबर है, तो इस पंप को मुसलसल चलते ही रहना है और स्पीड को वेरी नहीं करना, यानी स्पीड को कम या ज़्यादा नहीं करना। तो सॉफ्ट स्टार्टर हमारे लिए बेहतरीन ऑप्शन है। हाँ, अलबत्ता इसकी इन और एग्जिट तब्दील हो जाते हैं कि इनकमिंग या आउट गोइंग एक दूसरे से डिफरेंस है, तो हमें VFD इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसकी स्पीड घटानी या बढ़ानी पड़ेगी। अब मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि हमें VFD कौन कौन सी जगह पर इस्तेमाल करनी चाहिए या करनी पड़ेगी। अगर कहीं कोई कूलिंग फ़ैन लगा है और हमें उस जगह का टेम्परेचर को कंट्रोल रखना है और हम एक सेट पॉइंट रखते हैं, जैसे ये इस सेट पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और टेम्परेचर को कम कर देगा, और जैसे ही टेम्परेचर लो सेट पॉइंट से नीचे आएगा तो ये स्पीड को कम कर देगा, जिससे टेम्परेचर थोड़ा राइज़ करेगा और दोबारा अपने सेट पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश करेगा, और जैसे ही एक सेट पॉइंट जो हायर है उस पर पहुंचेगा तो दोबारा ये स्पीड को बढ़ाकर उसको नीचे ले आएगा। यानी कि ये टेम्परेचर को सेट पॉइंट के मुताबिक रखने के लिए स्पीड को वेरी करेगा, कभी स्पीड बढ़ा देगा तो कभी घटा देगा। इसलिए हमें
وہ اس جگہ پر VFD استعمال کرنا پڑے گا۔ لیکن ایسی جگہ پر اگر ہم سافٹ سٹارٹر استعمال کریں گے تو وہ موٹر کو تو چلا دے گا لیکن یہ اسپیڈ کو ویری نہیں کرے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ایجوکیشنل ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ شکریہ۔